नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अशरा मुबश्शरा और साबिक़ून अल-अव्वलून के सहाबा कराम में होता था। बाज़ सीरत निगारों ने यह भी लिखा है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास से पहले सिर्फ 6 या 7 लोग मुसलमान हुए थे और आप 8वें ज़ी-नफ्स हैं जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत और नबी आखिरुज़्ज़मा की रिसालत का इकरार किया था। और उस वक्त इस्लाम कबूल करना आज की तरह आसान नहीं था, बल्कि वो जो शायर ने क्या खूब कहा है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के साथ भी कुछ यही हुआ। जैसे ही आपने इस्लाम कबूल किया, आपकी आजमाइश शुरू हो गई, इम्तिहान शुरू हो गया, चैलेंजेस सामने आ गए। और वो आजमाइश और चैलेंज ये था कि आपकी वालिदा, आपकी अपनी वालिदा आपसे सख्त खफा हो गई। एक तरफ दीन इस्लाम है, एक तरफ आपकी अपनी वालिदा है। आपको अपनी माँ से बेहद प्यार था, माँ को भी अपने बेटे पर बड़ा मान था कि बेटा मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकता, मेरे हुक्म के आगे उफ भी कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने बेटे को इस्लाम से रोकने, इस्लाम कबूल ना करने के लिए भूख हड़ताल कर दी। एहतजाज का हमेशा से यही तरीका रहा है और उन्हें यकीन था कि उनका बेटा उनसे इतना प्यार करता है कि जब वो खाना पीना छोड़ देंगी तो वो उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, जो उस वक्त का मक्का था वो आज की तरह कोई वसीओ अरीज शहर नहीं था। थोड़ी सी आबादी थी, चंद लोग रहते थे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक घर के अंदर जो भी मसले मसाइल चल रहे होते थे तो वो जंगल की आग की तरह पूरे शहर को पता चल जाते थे। अब मक्का की गलियों में ये बातें होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पर बैठी हुई है, लेकिन बेटे को माँ का कोई ख्याल ही नहीं है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास पर हर तरफ से एक प्रेशर बढ़ने लगा। जो करीबी लोग थे वो भी कहने लगे, साद कोई रास्ता निकाल। और हर चौक पर तेरी बातें हो रही हैं, हर जगह ये डिस्कशन हो रही है। घर में कदम रखते तो घर वाले, अपने ही सगे बहन भाई, वालिद, सब यही कहते कि साद तेरी माँ मर जाएगी, कुछ ख्याल कर, इस फैसले से पीछे हट जा। एक तरफ इस्लाम, एक तरफ ये खानदान, और फिर सबसे ज्यादा आपकी अपनी माँ। हजरत साद बिन अबी वक़ास पर हर तरफ से प्रेशर था, दबाव था। माँ ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, ना पानी पिया। नतीजा ये निकला कि आखिरकार वो बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हुई तो शोर मच गया, सारा मोहल्ला जमा हो गया। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने अपनी माँ की ये हालत देखी तो रोने लगी। माँ के चेहरे पर रोने लगे, माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। अब सब लोग खड़े हैं, इमेजिन कीजिए प्रेशर क्या होगा एक नौजवान पर। हजरत साद बिन अबी वक़ास को सवालिया नजरों से सब देख रहे हैं, आपके फैसले के तमाम लोग मुंतजिर हैं। ये हजरत साद बिन अबी वक़ास की बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा उस वक्त ये मूवमेंट था उनका, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा फैसला करना था, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला। एक तरफ मोहब्बत करने वाली माँ, बहन भाई, पूरा खानदान, दूसरी तरफ दीन इस्लाम। आपने माँ को पुकारा और कहा कि माँ एक बात करूं। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर 3 दिन की भूखी प्यासी माँ ये सोचकर उठकर बैठ गई कि आखिर मेरी तदबीर रंग ले आई, मेरा एहतजाज रंग ले आया, मेरा बेटा मेरी बात मानने लगा है। ये सोच रही हैं। लोग भी खड़े हो गए, गौर से देख रहे हैं, तवज्जो के साथ देख रहे हैं कि अब साद क्या फैसला करेगा। चेहरों पर भी मुस्कुराहट लोगों के लौट आई, लेकिन सलाम है हजरत साद बिन अबी वक़ास की अजमत पर कि आपने ये नहीं कहा कि माँ थोड़ा सब्र कर ले, खाना खा ले, फिर बात कर लेते हैं, जो मसलहत पसंदी की जाती है। जब कभी आपको किसी से बात मनवानी हो और उससे भी आपको मोहब्बत हो, जो काम है वो भी आपने करना हो, तो फिर आप मसलहत पसंदी में झूठ तक बोल देते हैं। आपने किसी मसलहत से काम नहीं लिया, 2 टोक अंदाज में फरमाया, मेरी माँ मेरी बात सुनिए। 3 दिन हो गए, शहर मक्का का कोई कोना ऐसा नहीं जिसमें मेरे खिलाफ बातें ना हो रही हूँ। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है कि माँ भूखी मर जाए। मैंने लोगों का हर ताना बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरी प्यारी माँ,
اب آپ ایک بات سن لیجئے، میں نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا، آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوں، آپ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ میری ماں مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کی کتنی جانیں ہیں؟ ماں نے جواب دیا میری تو ایک ہی جان ہے۔ حضرت سعد نے اس موقع پر جو کلمات ادا فرمائے قیامت تک کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان کا ایک روشن باب بن گئے۔ آپ نے کہا روٹی کھانی ہے تو کھائیں، نہیں کھانی ہے تو نہ کھائیں، میری ماں تیری ایک جان ہے، اللہ کی قسم تیری 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ساری کی ساری جانیں نکل جائیں، تب بھی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم، زمانہ چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ ماں کے سامنے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ مزید کوئی لفظ کہے بغیر گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت سعد شام کو جب گھر واپس آئے کیا دیکھتے ہیں؟ ماں کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی کہ تم تو بھوک ہڑتال پر تھی، پھر روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی سعد میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میرے سعد نے تو کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کوئی شے اتر گئی ہے، کوئی ایسا ویسا جذبہ ہوتا تو میں 2 آنسو بہاتی میرا بیٹا پلٹ آتا، مگر وہ تو کسی اور ہی راستے کا مسافر بن گیا ہے، میں اس کا درد سمجھ گئی۔ اللہ اکبر۔ دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھلایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ناظرین کرام حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ شان استقامت ایسی پسند آئی کہ فرما دیا اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر، اور اپنے حبیب پر قرآن کی یہ آیات اتار دی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، تو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بہادر صحابی تھے ناظرین کرام۔ اگر کوئی اسلام یا پیغمبر اسلام کے خلاف خدا نخواستہ کوئی بات کرتا
तो उसका हशर नशर कर दिया करते थे। हजरत साद बिन अबी वकास अमूमन शहर मक्का की वीरान और सुनसान घाटियों में छुप कर इबादत किया करते थे। एक दफ़ा कुफ़ार की एक जमात उस तरफ निकली और इस्लाम का मजाक उड़ाने लगी। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जोश आ गया और ऊंट की एक हड्डी रिवायतों में आता है कि उन्होंने उठाकर इतनी जोर से मारी कि एक मुशरिक का सर फट गया और खून बहने लगा। और मौरखीन लिखते हैं कि इस्लाम की हिमायत में ये पहली खून रेजी थी जो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों अमल में आई थी। हजरत साद कबूतर अंदाजी में महारत हासिल थी, उनको जो तीर अंदाजी होती है उसमें महारत हासिल थी, और आपकी तीर अंदाजी का बेहतरीन मुजाहिरा ग़ज़वा ओहद के मौके पर नजर आया। तीर अंदाजी बेहतरीन करते थे। जंग ओहद में एक ऐसा मुशरिक आपके सामने आया जिसने अपने तुंद और तेज जुमलों से मुसलमानों को परेशान कर दिया। रसूल अल्लाह ने हजरत साद बिन अबी वकास को हुक्म दिया कि उसे निशाना बनाओ, लेकिन उस वक्त आपका तिरकश तीरों से खाली हो चुका था। हजरत साद ने इरशाद नबी की तामील के लिए एक तीर उठाया जिसका ऊपरी हिस्सा था ही नहीं, लेकिन उस टूटे फूटे तीर को भी इतनी महारत के साथ, ऐसी एक्सपर्टीज के साथ उस मुशरिक की पेशानी पर मारा कि वो बदहवासी के साथ गिर गया। सहाबा कराम फरमाते हैं कि इस मौके पर हजरत साद की तीर अंदाजी और उस मुशरिक की बदहवासी पर रसूल अल्लाह इतना मुस्कुराए यहाँ तक कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा उहद मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश था। दौरान जंग नबी पाक पर एक वक्त ऐसा भी आया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, कौन है जो मेरी हिफाजत करे। उस वक्त चंद सहाबा कराम थे जो नबी पाक के करीब थे, मगर सब ने मिलकर हुजूर के गिर्द एक हिसार कायम कर लिया, सरकर बना लिया। मुशरिकों ने आप पर तीरों की बरसात कर दी, तो उस वक्त यही हजरत साद बिन अबी वकास थे जो तीरों को अपने जिस्म पर रोक रहे थे, खुद ढाल बन गए और नबी पाक से अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह आप पीछे हो जाइए, कहीं आपको खुदा न खास्ता कोई तीर ना लग जाए। इस मौके पर हजरत साद के लिए रसूल अल्लाह ने जो मोहब्बत भरे कलिमात इरशाद फरमाए, वो खुलासा है इस पूरे महफिल इश्क का, वो किसी और के लिए रसूल अल्लाह ने कभी नहीं फरमाए। सैयदना अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि जब कुफ़ार का नरगा हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वकास को अपने तिरकश से तीर दिए जाते थे और फरमाते जाते थे, ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। अल्लाह अकबर। हर आशिक रसूल के लिए अल्लाह फरमाता है, रसूल अल्लाह जितने आशिक रसूल हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ये आशिक रसूलों के दिल की आवाज है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। और रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, फिदा का अबी व उम्मी या साद, ऐ साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। सैयदना अली करमल्लाह वजहो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से साद के अलावा और किसी के लिए फिदा का अबी व उम्मी का जुमला नहीं सुना। अल्लाह अकबर, क्या खुश नसीबी है। अल्लाह अकबर। हक की जानिब से थी जो दीन की दावत आई, हक की जानिब से थी जो दीन की दावत आई, हक की जानिब से थी जो दीन की दावत आई, साद के हिस्से में ईमान की दौलत आई, साद के हिस्से में ईमान की दौलत आई, सारे ग़ज़वात में शामिल वो अज़ीमत से हुए, जिस तरफ साथ गए रब की थी नुसरत आई।
دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔